Welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज का टॉपिक है 50 डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आप ये सीखना चाहते हैं सो स्टे ट्यून्ड। वह मलेरिया से पीड़ित है। He is suffering from malaria. He is suffering from malaria. Next we have I invested in shares. Past indefinite का टेंस है I invested in shares. मैंने शेयरों में निवेश किया। Invest यानी निवेश करना। Next, according to law, you cannot purchase a gun without license. कानून के मुताबिक आप बिना लाइसेंस के बंदूक नहीं खरीद सकते हैं। परचेज यानी खरीदना। You cannot purchase a gun without license. You should go along with some guide in historical buildings. आपको ऐतिहासिक इमारतों में कुछ गाइड के साथ जाना चाहिए। The law degree added to his qualification. लॉ की डिग्री उसकी योग्यता में जोड़ी गई। So qualification का मतलब होता है योग्यता। Next, the players aimed the trophy. खिलाड़ियों ने ट्रॉफी का उद्देश्य किया। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी का उद्देश्य किया। एम्ड यानी उद्देश्य। डोंट आस्क फॉर ए फार टूर फ्रॉम एनीबडी। किसी से दूर दौरे की मांग ना करें। डोंट आस्क फॉर ए फार टूर फ्रॉम एनीबडी। नोबडी वॉज देयर टू अटेंड द पेशेंट्स। मरीजों को अटेंड करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। Nobody was there to attend the patients. They believe in honesty. वे ईमानदारी में विश्वास करते हैं। They believe in honesty. Believe यानी विश्वास करना और honesty यानी ईमानदारी। She went to the counter to book a ticket. वह टिकट बुक कराने के लिए काउंटर पर गई थी। She went to the counter to book a ticket. Okay? The Prime Minister called the President yesterday. प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रपति को बुलाया। The Prime Minister called the President yesterday. He was charged with murder. He was charged with murder. उस पर हत्या का आरोप था। Charged with murder यानी हत्या का आरोप। What are your comments on this issue? इस मुद्दे पर आपकी क्या टिप्पणियां हैं? कमेंट्स यानी टिप्पणियां। आपके क्या विचार हैं? What are your comments on this issue? A good communication with the subordinates is needed. अधीनस्थों के साथ अच्छे संवाद की ज़रूरत है। A good communication with subordinates is needed. You should congratulate him on his success in interview. आपको साक्षात्कार में उनकी सफलता पर उन्हें बधाई देनी चाहिए। ओके, अ मैनेजर शुड नो हाउ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि ऐसी समस्याओं से कैसा निपटा जाए। अ मैनेजर शुड नो हाउ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। यू शुड हैव रिमेंबर्ड। आपको याद रखना चाहिए था। यू शुड हैव रिमेंबर्ड। चाहिए था शुड हैव का यूज़ करेंगे। शुड प्लस हैव। यू शुड हैव रिमेंबर्ड। ही डेड ऑफ अ हार्ट अटैक। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। तो जब भी किसी बीमारी से मौत हो, ठीक है, तो आप कहेंगे ऑफ। जैसे ही डेड ऑफ ए हार्ट अटैक, ही डेड ऑफ ए निमोनिया। ओके, नेक्स्ट, शी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। उसने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई। She dived into the swimming pool. Dived यानी डुबकी लगाना। She dived into swimming pool. Abraham Lincoln was elected as the President of America. अब्राहम लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। Abraham Lincoln was elected as the President of America. He soon established himself as a good doctor. उन्होंने जल्द ही खुद को एक अच्छे डॉक्टर के रूप में स्थापित किया। He soon established himself as a good doctor. Don't fight with everybody. You need some friend also.
हर किसी से ना लड़ें, आपको कुछ दोस्तों की भी ज़रूरत है. Don't fight with everybody, you need some friends also. We requested the officer to get into the car. हमने अधिकारी से कार में आने का अनुरोध किया. ध्यान रखिए, वी रिक्वेस्टेड टू ऑफिसर टू गेट इनटू द कार. गेट इनटू द कार का मतलब होता है कार में आना, और गेट ऑफ द कार का मतलब होता है कार से उतर जाना. नो लीव वॉज ग्रांटेड टू द एम्प्लॉयज़. कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं दी गई. नो लीव वॉज ग्रांटेड टू द एम्प्लॉयज़. कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं दी गई. द डकैट हैंडेड द गन टू द पुलिस ऑफिसर. डकैत ने बंदूक पुलिस अधिकारी को सौंप दी. हैंडेड द गन यानी सौंप देना, बंदूक सौंपना. ओके, नेक्स्ट. हैव यू हर्ड ऑफ अ मैन हु कुड फ्लाई इन द एयर. क्या आपने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो हवा में उड़ सकता है? हैव यू हर्ड ऑफ अ मैन हु कुड फ्लाई इन द एयर. डिड एलेक्स इन्फॉर्म यू अबाउट हिज सिलेक्शन. क्या एलेक्स ने आपको अपने चयन के बारे में सूचित किया? डिड एलेक्स इन्फॉर्म यू अबाउट हिज सिलेक्शन. सिलेक्शन यानी चयन, इन्फॉर्म यानी सूचित करना. दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू अ मिनिस्टर. उनका परिचय एक मंत्री से कराया गया. दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू अ मिनिस्टर. एवरीबडी वॉज लाफिंग एट अस. हर कोई हम पर हंस रहा था. हर कोई हम पर हंस रहा था. Everybody was laughing at us. The players enjoyed listening to music. खिलाड़ियों को संगीत सुनने में आनंद आया. The players enjoyed listening to music. Listening to music यानी संगीत सुनना. My knowledge was limited to the books only. मेरा ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था. My knowledge was limited to books only. We looked up to him as an honorable person. हमने उन्हें एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देखा. We looked up to him as an honorable person. Honorable person यानी सम्माननीय व्यक्ति. Have you paid for the coffee? क्या आपने कॉफ़ी के लिए भुगतान किया है? Have you paid for the coffee? Paid यानी भुगतान करना. क्या आपने कॉफ़ी के लिए भुगतान किया है? Next. Tea was offered to all the guests. Tea was offered to all the guests. सभी मेहमानों को चाय पिलाई गई. सभी मेहमानों को चाय पिलाई गई. The tea was offered to all the guests. He objected to all the new instruction. उन्होंने सभी नए निर्देशों पर आपत्ति जताई. ऑब्जेक्टेड यानी आपत्ति, ऑब्जेक्शन जिसे हम कहते हैं. उन्होंने सभी नए निर्देशों पर आपत्ति जताई. वी मस्ट प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ. हमें उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. वी मस्ट प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ. हमें उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. यू शुड सपोर्ट हिम. आपको उनका समर्थन करना चाहिए. सपोर्ट यानी समर्थन. यू शुड सपोर्ट हिम. आपको उनका समर्थन करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. दे रिगार्डेड एज गुड नेबर्स. वे अच्छे पड़ोसी माने जाते थे. दे रिगार्डेड एज गुड नेबर्स. रिगार्डेड एज गुड नेबर्स यानी अच्छे पड़ोसी माने जाते थे. नेक्स्ट. A few pieces were thrown to him. उस पर कुछ टुकड़े फेंके गए. A few pieces were thrown to him. Pieces यानी टुकड़े. A few pieces were thrown to him. उस पर कुछ टुकड़े फेंके गए. It can be used as a tool. इसे उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. It can be used as a tool. Next. Everybody was waiting for the chief guests. हर कोई मुख्य अतिथियों का इंतज़ार कर रहा था. Everybody was waiting for the chief guests. She never wrote a letter to him. उसने उसे कभी पत्र नहीं लिखा. She never wrote a letter to him. Wrote, okay, verb की second form. She never wrote a letter to him.
You always keep talking about strange things with us. आप हमेशा हमारे साथ अजीब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं. You always keep talking about strange things with us. Is food all you can think of? क्या भोजन ही है जिसके बारे में आप सोच सकते हो? Is food all you can think of? They appeared an hour later. वे 1 घंटे बाद प्रकट हुए. Appeared यानी प्रकट होना. They appeared an hour later. They appeared an hour later. As he is my friend, I will help him. क्योंकि वह मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसकी मदद करूँगा. As he is my friend, I will help him. Okay, so next we had to wait because we arrived early. हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि हम जल्दी पहुँचे. We had to wait because we arrived early. If she is here, we will see her. अगर वह यहाँ है हम उसे देखेंगे. If she is here, we will see her. Okay, next we have I do not know whether she was invited. मैं नहीं जानता कि उन्हें आमंत्रित किया गया था या नहीं. I do not know whether she was invited. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.